नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति रजिस्ट्रेशन में अपना जवाब सबमिट करते हैं और आईवीआर कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो प्रतिभागी के पास आईवीआर कॉल आ रहा है और उस आईवीआर कॉल के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो कितना प्रश्न पूछा जाएगा, साथ ही वो किस तरीके का प्रश्न होगा, ऑप्शन कितना मिलेगा और सबसे बड़ी बात जो प्रतिभागी मोस्टली वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं उस मिस्टेक से आपको कैसे बचना है वो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके माइंड में एक ही सवाल चल रहा होगा कि पता नहीं आईवीआर कॉल जब आएगा तो दो सवाल आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले तो अपने माइंड में आप ये सेट कर लीजिए कि दो ही क्वेश्चन का आपको जवाब सबमिट करना है। अब प्रश्न कैसा होगा, तो ये प्रश्न जो है ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। यहाँ आईवीआर कॉल के दौरान जो भी आपसे दो प्रश्न पूछा जाता है वो इजी ही होता है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक क्विज गेम शो है जहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाता है। जाहिर सी बात है ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि इजी और हार्ड की बात यहाँ पे करेंगे। जिस प्रश्न का जवाब आपको मालूम होगा वो आपके लिए इजी होगा और जिस जनरल नॉलेज का जवाब आपको मालूम नहीं होगा वो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो आईवीआर कॉल में दो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो लगभग इजी ही होता है और ये जो दो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ये दोनों प्रश्न में 4 विकल्प आपको मिलने वाला है। तो ये तो आप समझ गए कि आपको जब भी आपके पास केबीसी का आईवीआर कॉल आएगा तो उस आईवीआर कॉल के दौरान आपको दो प्रश्न का जवाब सबमिट करना होगा। साथ ही दोनों प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा तो 4 ऑप्शन वाला प्रश्न होगा। अब चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ पे प्रतिभागी मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। हम आपको पहले भी वीडियो में आपको बताए थे कि केबीसी का आईवीआर कॉल जो होता है वो बड़ा ही रिस्की होता है, यानी कि थोड़ा सा अगर आप मिस्टेक कर देंगे या फिर थोड़ा सा आप टाइम लैप्स कर देंगे तो कॉल जो है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। दोनों बात को आपको वहाँ पे ध्यान रखना होता है। एक तरफ आपको अपनी माइंड जो है कॉल रिकॉर्डिंग पे पूरी तरीके से फोकस करना होता है, साथ ही जो टाइमिंग आपको मिलता है लगभग 4 से 5 सेकेंड उसके अंदर आपको बटन भी प्रेस कर देना होता है। ये दोनों बात का आपको ध्यान रखना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे जो प्रतिभागी मिस्टेक कर रहे हैं, जो दो प्रश्न उनसे पूछा जा रहा है और प्रश्न के दौरान जो 4 ऑप्शन कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाया जा रहा है, अब वहाँ पे जब 4 ऑप्शन आप सुन लेते हैं उसके बाद वो वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन देता है कि अगर आपका उत्तर 1 है तो उसके लिए आपका उत्तर ए है तो उसके लिए 1 दबाएं, अगर आपका उत्तर बी है तो उसके लिए 2 दबाएं, उत्तर सी है तो 3 दबाएं और उत्तर डी है तो 4 दबाएं। इस तरीके से जो है प्रश्न सुनाने के बाद वो वॉइस रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट होगा। अब वहाँ पे प्रतिभागी काफ़ी सारे हैं जो जवाब मालूम होने के बाद भी मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या हो रहा है कि उनके पास ऑप्शन 4 जो सुनाया जा रहा है कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान, तो प्रश्न तो वो सुन रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग के समय जो 4 ऑप्शन ए बी सी डी ये जो 4 ऑप्शन उनको मिल रहा है तो वहाँ पे वो फाइंड आउट भी कर रहे हैं कि इस प्रश्न का जो है सही जवाब बी होगा। लेकिन जब सबमिट करने की बात आ रही है तो वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग बज रहा है कि अगर आपका उत्तर ए है तो 1 दबाएं, बी है तो 2 दबाएं, सी है तो 3 दबाएं। अब यहाँ पे प्रतिभागी जो है जल्दीबाजी में कन्फ्यूज कर दे रहे हैं और जवाब मालूम होने के बाद भी वहाँ पे गलत ऑप्शन प्रेस कर दे रहे हैं। तो इस चीज़ों से आपको बचना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो इस तरीके का मिस्टेक कर रहे हैं और मिस्टेक करते भी हैं। आपको सबसे पहले हम पहले ही बताए हैं कि जब भी केबीसी का आईवीआर कॉल आपके पास आएगा तो आपको सावधानी बरतना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी अगर आप उस कॉल के दौरान करेंगे तो किसी न किसी वजह से जो है वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। हाँ, सावधानी ज़रूर बरतनी है कि अच्छे तरीके से आप उस कॉल को पिकअप कीजिए और उसके बाद जो भी कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान आपसे पूछा जा रहा है टेम्प्रोरी ही उसमें होगा। जैसे ही आप कॉल को रिसीव करेंगे कंप्यूटराइज वॉइस में वो आपको वेलकम करेगा और सबसे पहला जो सवाल पूछेगा कि क्या आप केबीसी में अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, हाँ के लिए 1 और ना के लिए 2। तो यहाँ से जो है ये रिकॉर्डिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा और वहीं से आपको अपने मोबाइल में कीपैड का यूज करना शुरू करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो रिकॉर्डिंग आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको जो है बटन प्रेस करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन आईवीआर कॉल के बीच का हम आपको बता देते हैं जहाँ पे प्रतिभागी कुछ जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं।
और वो मिस्टेक क्या हो रहा है कि जब रिकॉर्डिंग आगे की ओर बढ़ेगा तो बीच में एक सेगमेंट आता है जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग आपसे पूछता है कि क्या इससे पहले आप किसी भी सीजन में केबीसी के हॉट सीट तक पहुँचे हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है और वहाँ पे 2 ऑप्शन दिया जाता है। अगर हाँ है तो 1 दबाएं और नहीं है तो 2 दबाएं। कुछ प्रतिभागी जो हैं वहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रतिभागी होते हैं जिनका सिलेक्शन पिछले सीजन में या फिर उससे पहले भी हुआ होता है और वो मुंबई पहुँचे होते हैं, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे 1 दबा देते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप ये मिस्टेक करेंगे और 1 दबाएंगे तो कॉल आपसे पूछेगा भी नहीं और ऑटोमेटिक जो है वो धन्यवाद करके कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आगे का प्रोसेस जो है पूरा नहीं होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए कि वो IVR कॉल आपसे पूछ क्या रहा है कि क्या इससे पहले आप किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुँचे हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए वो नहीं पूछ रहा है कि आप मुंबई शूटिंग के लिए गए हुए हैं और केबीसी के मंच पे जाकर आप FFF के लिए 10 प्रतिभागी के बीच जो बैठकर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेल रहे हैं और वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। कॉल रिकॉर्डिंग आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि क्या इससे पहले आप किसी भी सीजन में FFF के लिए मुंबई गए हैं। कॉल रिकॉर्डिंग आपसे ये पूछ रहा है कि क्या इससे पहले आप केबीसी के किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ प्रतिभागी जो है मिस्टेक कर रहे हैं, तो इससे भी आपको बचना है। वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको 2 वाला जो है 2 ऑप्शन के लिए ही आपको कीपैड पे बटन प्रेस करना है, तभी वो रिकॉर्डिंग आगे की ओर बढ़ेगा और उसके बाद जो है 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, साथ ही 2 और उस रिकॉर्डिंग में टेलीकास्ट किया जाएगा। पहला, अगर आपका सिलेक्शन कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है आपको मई और जून के बीच जो केबीसी के तरफ से ऑडिशन के लिए एक जगह दिया जाएगा। मुंबई में नहीं होगा, आपका जो भी राजधानी होगा आपके नियरेस्ट सिटी में ही इसका ऑडिशन कराया जाएगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि 2-3 स्टेट को जोड़ के और किसी एक सिटी में जो है उसका ऑडिशन कराया जाए। जैसे बिहार और झारखंड को जो है एक किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश तो अलग रहेगा, ये तीनों एक साथ नहीं होगा। तो ऐसे 2 या 3 स्टेट को एक साथ ऐड कर दिया जाता है। तो जो भी आपको ग्राउंड ऑडिशन दिया जाएगा तो ग्राउंड ऑडिशन के लिए मई से जून के बीच जो है आपको जाना होगा। और अगर ग्राउंड ऑडिशन के दौरान भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जब मुंबई आपको जाने की बारी आएगी तो वो जुलाई महीने से लेके और दिसंबर महीने के किसी भी डेट को जो है वो आपको पहले बता देंगे और उसी डेट पे आपको मुंबई जाना होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो इस तरीके का मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पे सावधानी जरूर बरतनी है, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे सुनिए और जो ऑप्शन दिया जा रहा है उस ऑप्शन को आप अपने माइंड में अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए कि ऑप्शन ए के लिए 1 दबाना है, बी के लिए 2 दबाना है, सी के लिए 3 दबाना है। और आपको चारों ऑप्शन माइंड में सेट करना है कि पहला ऑप्शन में कौन सा विकल्प दिया गया है, दूसरा में कौन सा दिया गया है, तीसरा में कौन सा दिया गया है। जब तक वो चारों विकल्प को आप अपने माइंड में सेट नहीं करेंगे तब तक जो है वो सही तरीके से जवाब सबमिट आपका नहीं होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और दूसरे वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि एक ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके पास IVR कॉल आया था लेकिन किसी वजह से जो है वो कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है। अब वजह क्या था वो उसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, वो प्रतिभागी कौन थे वो भी हम आपको बताएंगे और साथ ही मिस्टेक क्या हुआ है, किस वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है और उनके पास दोबारा कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा, ये भी उस वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे। लेकिन चलते चलते एक सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो बचा रह गया है वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होंगे जिनके पास केबीसी का IVR कॉल आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा, जहाँ पे हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको ये बता दें कि अगर 2 प्रश्न में एक प्रश्न आपका गलत हो जाता है तो फिर आपका सिलेक्शन अगले राउंड के लिए होगा या फिर नहीं होगा। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होंगे जिनके माइंड में ये सवाल चल रहा होगा। तो हम आपको बता दें 2 प्रश्न में से अगर एक गलत भी हो जाता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चांसेस रहता है यहाँ पे सिलेक्शन होने का। चूँकि ये क्विज गेम शो है, हाँ ये पहला जो यहाँ पे रेंडमाइज सेलेक्ट किया जा रहा है 33,000, तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा किस्मत पे ही डिपेंड करता है। लेकिन जब इससे आगे का सिलेक्शन होगा तो वहाँ पर भी किस्मत होता है, लेकिन देखा जाता है। मान लीजिए आप एक जवाब सबमिट कर रहे हैं और कोई दोनों का दोनों सही जवाब सबमिट किया हुआ तो चांस उसका ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा ग्राउंड ऑडिशन के लिए तो वहाँ पे लगभग 6,500
प्रतिभागी को चुना जाना है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे ज़्यादा घबराइए नहीं कि आपका एक जवाब गलत हो गया तो क्या होगा। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके साथ ये समस्या होता है और एक भी सही जवाब सबमिट करने पे उनका सिलेक्शन हुआ है, तो चांस है आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने का। लेकिन अगर आप दोनों का दोनों जवाब आप गलत सबमिट कर दिए हुए हैं तो फिर आप उम्मीद ही मत रखिए कि आपका सिलेक्शन जो है आगे की पड़ाव की ओर होगा। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होंगे जो दोनों जवाब अपना गलत सबमिट किए होंगे, तो फिर जब दोनों आप गलत जवाब सबमिट किए हुए हैं तो आगे का इंतजार करना ही उचित यहाँ पे नहीं है। किसी भी कीमत पे जो है अगले राउंड के लिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन दो में से अगर एक भी जवाब आप सही सबमिट किए हुए हैं तो सिलेक्शन होने का चांस है, और अगर दोनों का दोनों सही है तो और भी बेहतर है। देखिए अगर रेंडमाइज आपका नंबर सेलेक्ट हो जाता है तो आपके पास जो है लगभग इसी महीने में या फिर इस महीने में अगर छोड़ दे तो मई में आपके पास ज़रूर कॉल आ जाएगा और आपको ग्राउंड ऑडिशन का डेट और जगह आपको दे दिया जाएगा कि किस जगह पे जाके आपको अपना ग्राउंड ऑडिशन सबमिट करना है।